नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टैरो शक्ति। अभी टैरो शक्ति में जो मैंने एनर्जी कार्ड की क्लास की जो सीरीज शुरू की है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज 8 नंबर कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी, मैं आपको टीच करूंगी कि कैसे इसे समझना है और कैसे इसे अपने लिए या दूसरों के लिए गाइड करना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक 1 to 7 सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर भी देख लीजिएगा। ये आपको कार्ड को अगर सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे हम बढ़ते हैं, अगले कार्ड की रीडिंग में बढ़ते हैं। उसे एनर्जी डेक कार्ड जो है यहाँ पे, एनर्जी ओरेकल कार्ड जो मैं टीच कर रही हूँ आप लोगों को, उसमें 8 नंबर कार्ड आता है इनडिसीजन का, ठीक है ना। तो ये कार्ड अगर किसी भी क्वेश्चन के लिए आपके पास आ जाता है, आप अपने लिए देख रहे हैं या किसी दूसरे को गाइड करने के लिए, ये कार्ड अगर आप देख रहे हैं और उसमें ये 8 नंबर कार्ड आ जाता है तो इनडिसीजन यानी उसके पास 2 रास्ते हैं ज़िंदगी में, सिचुएशन में, जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, या 2 सिचुएशन में, कोई भी चीज़ में उसके पास सामने 2 रास्ते हैं जिसमें वो कंफ्यूज है, डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, बहुत लंबे टाइम से स्टक है इसी में और उसका माइंड काम नहीं कर रहा कि वो इस रास्ते जाए कि उस रास्ते जाए। और ये करंटली नहीं हो सकता है, बहुत पहले से, लंबे टाइम से, पिछले कुछ लंबे टाइम से वो इसी सिचुएशन में खुद को स्टक कर रखा है, डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसे दोनों ही रास्ते या तो सही लगते हैं या दोनों ही रास्ते गलत लगते हैं। वो एक को चुनना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये उसकी सिचुएशन हो सकती है। तो उसे यही गाइड करना है कि अगर ये कार्ड आ जाता है तो सबसे पहले तो अपने माइंड को क्लियर करें। थर्ड आई मेडिटेशन कुछ दिन जरूर करें। थर्ड आई मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे करना। थर्ड आई मेडिटेशन करने पर उसे कुछ क्लैरिटी मिलेगी, उसका इंट्यूशन उसे गाइड करेगा कि क्या करना है। फिर भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ये 2 में से, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है तो एक तरफ ये स्टार जैसा कुछ साइन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो उसे अगर लगता है कि 2 ऑप्शन है तो उसके लाइफ में जो भी माइंड में लगेगा कि ये ऑप्शन चुनना चाहिए कि ये ऑप्शन चुनना चाहिए, तो उसे प्रायोरिटी में इस ऑप्शन को रखना चाहिए। यहाँ पर ये कार्ड ये शो कर रहा है और यहाँ पर कुछ कर्मा से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। 8 नंबर कार्ड शनि का कार्ड होता है तो ये भी बताना पड़ेगा आपको उसको कि आप जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, स्टक हो रखे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, माइंड काम नहीं कर रहा, ब्लर दिख रहा है, मतलब आगे का पाथ आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं क्योंकि आप कोई कार्मिक साइकिल को फेस कर रहे हैं, कोई कार्मिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको फेस करना पड़ रहा है, उसे डिसीजन लेने में क्लैरिटी नहीं होने देगा जब तक कि वो कर्मा खत्म नहीं हो जाता, बैलेंस नहीं हो जाता। तो उसे पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा सकता है कि कुछ टाइम पेशेंस रखिए। ये जो 2 रास्ते हैं, जल्दबाजी में कोई एक चूज ना करे, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसके प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के आप इसे गाइड कर सकते हैं। अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है तब तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से अगर किसी चीज़ में फंसा हुआ है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसको रास्ते क्लियर नहीं दिख रहे हैं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं चल रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर, मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं कुछ बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरी मतलब लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, मैं इससे शादी करूँ या परिवार वालों की बात मानूं, किसी भी तरह के डिसीजन है, अगर इस तरह के प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में है तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन रिवर्स कार्ड बोलता है कि बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ईश्वर कुछ ऐसा गाइड करेंगे और आपके रास्ते से एक वो रास्ता खुद ब खुद हटा देंगे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये कार्ड यही इंडिकेट करता है कि अगर स्ट्रेट में आता है तो आप कुछ दिन के लिए रुकिए, पेशेंस रखिए, कार्मिक साइकिल को एंड होने दीजिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। और रिवर्स में आता है
तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये कार्मिक चीज़ें रिजॉल्व होने वाली है, कर्मा बैलेंस होने वाला है। उसके बाद यूनिवर्स खुद ब खुद आपके लिए वर्क करेंगे और आपके सामने क्लैरिटी लेकर आएंगे। लेकिन तब तक आप उनको बोलिए कि अपने थर्ड आई पर वर्क करें, थर्ड आई पर मेडिटेशन करें, ताकि उसका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो और वो डिसीजन लेने के लिए उसका मतलब माइंड और प्रिपेयर हो जाए और स्ट्रांग हो जाए। तो इस तरह से आप 8 नंबर कार्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों को गाइड भी कर सकते हैं। अगली बार अगली सीरीज़ में मिलती हूँ, अगले क्लास में अगले नंबर 9 नंबर पे। लेकिन अगर आप लोगों ने 1 to 7 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा। मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू।